नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहे हमारे साथ। धीरे धीरे चढ़ने लगा है शहर में होली का खुमार। जगह जगह आयोजित हो रहा है मिलन समारोह। झारखंड विकास मोर्चा ने शास्त्री नगर में मनाया उत्सव। इधर चित्रांश भवन में एक संस्था ने बांटी होली की खुशियां। डुमरी और निम्या घाट में पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। होली को ध्यान में रखकर हुई यह कार्रवाई। ज्ञान विज्ञान समिति जिला इकाई का 1 दिवसीय कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में संपन्न। जारी किया गया जन घोषणा पत्र। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पत्र सौंपकर की गई आवश्यक कार्रवाई की मांग। और 4 दिवसीय श्याम महोत्सव का हुआ शानदार समापन। महोत्सव के अंतिम दिन आयोजित हुआ भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर में रविवार को झाविमो द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। शास्त्री नगर स्थित झाविमो केंद्रीय सचिव सुरेश साव के आवास पर सोमवार को झारखंड विकास मोर्चा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां कोलकाता और जमशेदपुर से आए कलाकारों के द्वारा सुर संगीत के साथ खूब धूमधाम से होली मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले से लगाकर रंग और अबीर लगाया। वहीं कलाकारों के द्वारा गाए गानों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नाच गाना भी किया। इधर इस आयोजन में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के कार्यकर्ता गण भी शामिल हुए। साथ ही मौके पर ज्योतिंद्र प्रसाद, एचएन देव, गुरुचरण महतो, नवीन सिन्हा, दिलीप वर्मा, एजाज अहमद सोनू, सत्येंद्र सिंह, राजेश जायसवाल, सुमन सिन्हा, सत्यनारायण दास, मनोज मौर्य समेत जिले भर से कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाई देखिए, सबसे पहले तो हम सुरेश जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो परंपरा है अपने पार्टी का, हर साल यहाँ होली मिलन होता है और चेहरे बता रहे हैं कि सारे लोग उत्साह से होली मनाए हैं। मैं तो शास्त्रों के मुताबिक इतना ही कहूँगा कि होली
बुराई पर बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है ये त्यौहार। होली के शुभ अवसर पर हम तमाम झारखंड वासियों को मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से होली की शुभकामना देते हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति आज गिरिडीह मेरे आवास पर पूरे कोडरमा लोकसभा का एक होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता पूरे लोकसभा के शिरकत किए। झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता इस झारखंड में एक इतिहास लिखेंगे। डुमरी और निमिया घाट में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारकर देशी अवैध शराब बरामद किया। बताया गया कि होली को लेकर अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। होली के मद्देनजर प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। इसी कड़ी में पुलिस कप्तान के निर्देश पर डुमरी एवं निमिया घाट पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में शराब के मिनी फैक्ट्रियों पर छापा मारकर गहन अभियान चला रही है, ताकि शराब बिक्री पर पाबंद लगाया जा सके। रविवार रात को भी निमिया घाट पुलिस ने रंगामाटी गांव में एक मिनी शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर कई गैलन महुआ शराब जब्त किया था तथा महुआ जावा को भी नष्ट किया। वहीं डुमरी पुलिस ने सोमवार को थाना क्षेत्र के डुमरी स्थित बेलदारी टोला एवं घुटवाली क्षेत्र में 2 से 3 मिनी शराब फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर महुआ जावा को नष्ट कर दिया। अब निकल जाएगा, आप निकलिए। हाँ भेजिए, ऐसे बना लीजिए, तो खरीद कर खींच लीजिए। हो गया। कैसे करेगा फिर इसको? छान देगा, इसको ले जाएगा वहाँ, फिर बनाएगा, गर्म करेगा, फिर में डालता है ड्राम में, ड्राम में डाल के फिर पानी लगाएगा। अम्बेडकर भवन में सोमवार को ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क और ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति जिला इकाई द्वारा सोमवार को अंबेडकर भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी एवं संचालन अजय विश्वकर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर विश्वनाथ सिंह, रामप्रसाद राणा, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, टेकलाल साव, बालेश्वर साव, जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता, नूनदेव रविदास, सत्यनारायण सिंह, सिकंदर प्रसाद, विकास पांडे, अली हुसैन, सरिता, विधाता कुमारी, प्रदीप सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि सबका देश हमारा देश कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता पर जन घोषणा पत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है, जिसमें मुख्य रूप से भाकपा माले के राजेश सिन्हा, झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेश राम, भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा, कांग्रेस के सुकर पासी, बसपा के कमल दास सहित आजसू के रोहित दास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु एवं रामेश्वर को यह घोषणा पत्र सौंपा गया है। वहीं मौके पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने इस घोषणा पत्र पर अपनी सहमति दी और कहा कि इसे चुनावी घोषणा पत्र में अवश्य शामिल किया जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा, क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है, ये हमारा पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है और ये हम अलग अलग मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं उस पर लेकर के हम लोग पिछले 1 साल से चल रहे हैं। ये हमारा दूसरा चरण है और अभी हम जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उस सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जो धीरे धीरे ह्रास आ रहा है, जो गिरावट आ रहा है और जो खासतौर से गांव की जो स्कूली शिक्षा है वो चौपट हो रही है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने अभी सभी राजनीतिक दलों को यहाँ आमंत्रित किया था और हमारे करीब 7 राजनीतिक दल के, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और क्षेत्रीय दल के पदाधिकारीगण शामिल हुए। हमने उनको एक जन घोषणा पत्र हमने तैयार किया है, जिसमें पूरा जो स्थिति है पूरे झारखंड और पूरे देश की और पूरे विदेश के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो स्थिति है और हम किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं उसको हमने दिया है। ये हमारा आज ओरिएंटेशन एक तरह से था और आने वाले 23 मार्च को, जिस दिन शहीद भगत सिंह राजगुरु और उनका ये शहादत दिवस है, और उस दिन हम लोग इसकी एक व्यापक तैयारी के साथ फिर शुरुआत करेंगे और पूरे गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड में लगभग 200 से 250 पंचायत के 250 गांव में हम लोग जाएंगे। दूसरी बात है बाल श्रम।
बाल श्रम में भी एक धारा जो है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, उसको वापस लाया जाए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चे अगर घर का काम करेंगे तो वो बाल मजदूर नहीं माने जाएंगे। इस तरह का है। तीसरी बात है कि बचपन की परिभाषा जो तय की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, उस बचपन की परिभाषा को स्थापित करते हुए 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की शिक्षा की पूरी गारंटी और पूरी निःशुल्क व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले, ताकि हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बन सके। श्याम मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय फागुन महोत्सव सोमवार को समाप्त हो गया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। ICR स्थित श्याम मंदिर में श्याम समीर सेवा समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय फागुन महोत्सव का समापन खूब भक्ति भाव और उत्साह भरे माहौल में हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि 4 दिनों तक विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति कर दी गई। इस आयोजन की सफलता में प्रदीप डालमिया, पवन चुड़ीवाला, दिनेश बगेड़िया, राजन बसईवाला, संदीप टिबड़ेवाल, सुमन गौरीसरिया, लक्ष्मी शर्मा, कविता राजगढ़िया, श्वेता शर्मा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। महोत्सव था जिसका आज समापन है, जो कि जिसमें आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है इस भंडारे को, बाबा के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारे का जो है इंतजार लोगों को साल भर होता है। ये 5 दिवस कार्यक्रम में पहला बाबा का श्याम पाठ था श्याम मंदिर में, और उसके बाद निशान पूजा थी, निशान यात्रा थी, और कल एकादशी की जोत, और आज द्वादशी की जोत और सवामनी का प्रसाद उपभोग, और उसके साथ अभी 1 बजे से भंडारा कार्यक्रम चालू हुआ। ये लगभग 4 बजे तक चलेगा। बाबा के भंडारा के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। ये बाबा का फागुन महोत्सव सीज के तहत बाबा ने इसी दिन दिया था। इसी उत्सव में बाबा का फंक्शन मनाया जाता है। जय श्री श्याम। साईं सेवा आश्रम के 9वें वार्षिक उत्सव के मौके पर रविवार शाम को साईं बाबा की झांकी निकाली गई। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम के 9वें वार्षिक उत्सव की शुरुआत रविवार से हो गई है। इस मौके पर जहां रविवार की सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई, वहीं शाम में सुसज्जित डोली पर सवार साईं बाबा की झांकी निकाली गई। यहां भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालु साईं का जयकारा लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। बताया गया कि झांकी साईं सेवा आश्रम से निकलकर मकतपुर, कालीबाड़ी, गांधी चौक, बड़ा चौक आदि जगहों का भ्रमण किया और वापस मंदिर प्रांगण में जाकर संपन्न हुई। चित्रांश भवन में रविवार को डेवलपिंग इंडिया फाउंडेशन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सामाजिक संगठन डेवलपिंग इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में करबला रोड के चित्रांश भवन में रविवार को होली मिलन समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मुख्य रूप से जोहार फाउंडेशन के सचिव सिम्मी महतो, पवन सोनी, शिवनंदन पांडे, संतोष कुमार, सुमित मुखर्जी, मन्नू महतो, विनय सिंह, रुपेश राज, रुपेश चंद्रवंशी, मुकेश वर्मा, राजेश सिन्हा, राजेश कुमार राजू, बबलू दास, संजय मोदी, रंजित सिन्हा, अभय कुमार, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, अशोक दास, नारायण महतो, रामेश्वर महतो, लाला रविदास आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान कहा गया कि होली पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस दौरान यहां बच्चों के साथ महिलाएं और समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए गले मिले। इस बीच समारोह में समाज के युवाओं के साथ युवतियां, महिलाएं, बच्चे और क्षेत्र के ग्रामीणों ने फागुन के प्रसिद्ध गानों पर जहां जमकर नाचे, वहीं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई।
कार्यक्रम में उत्साह व उमंग के बीच समाज के बच्चों ने बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। समारोह के दौरान होली के रंग में सभी डूबे नजर आए। आप लोग भी ले रहे बिया कर रहे तुरंत पर आप लोग सब आ जाइए ना, आप लोग सब आइए यहाँ आइए ना, सभी लेडीज आइए ना एक जगह। जल्दी से आगे रहना चाहिए। आप सबको थोड़ा सा लगा दीजिए, होगा ना कि वही चीज है। वीडियो को चलिए हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली मुबारक हो। चित्रांश भवन में समाज सेवी सिमी महतो जी के द्वारा होली के शुभ अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम सभी जानते हैं कि होली प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो अमीर रहे गरीब रहे, सबके जीवन में काफ़ी उमंग और उत्साह के साथ आता है। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है और इस अवसर पर बहुत दिनों की कटुता को भुला करके हम सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के बीच प्रेम का संचार करते हैं, आपसी सद्भावना बढ़ती है, आपसी सौहार्द बढ़ते हैं। आज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम के तहत यहाँ पर चित्रांश भवन में होली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें समाज के हर वर्ग से, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, लड़कियाँ हों, आज हम लोगों ने यहाँ पे होली मिलन समारोह मनाया। जिस तरह से होली बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है, इसी तरह से हमें सोच रखनी चाहिए कि हमारा भी समाज में अच्छाइयाँ फैले और जो भी कुरीतियाँ और बुराइयाँ समाज में हैं वो दूर हो। और सभी भाइयों बहनों को होली के शुभकामनाएं और साथ ही साथ हिंदू वर्ष की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड पर होलिका दहन न करने की मांग सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई थी। उनका मकसद किसी जाति, धर्म, त्योहार से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पत्र से मचे बवाल के बाद आखिरकार चैम्बर के पदाधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए। सोमवार को चैम्बर के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि उनका मकसद किसी जाति, धर्म या त्योहार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने एहतियातन सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ शहर की व्यवस्था को लेकर एक पत्र जारी किया था, लेकिन इस पत्र को अन्यथा ले लिया गया। प्रेस वार्ता में चैम्बर के प्रदीप डालमिया भी मौजूद थे। काफी जो है जागरूक सदस्यों की संस्था है, जिसमें खाली उद्यमी व्यवसायी नहीं है। हमारे सदस्यों में डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सारे हैं और हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। पिछले साल होली के बाद कई जलता है और उसके बाद जो है साफ़ सफाई नहीं होता है, ट्रैफिक में भी परेशानी होता है और वो राख जो उड़ती है दुकानों में और घरों में घुसती है, हफ्ता 10 दिन तक हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस पर चैम्बर को थोड़ा पहल करना चाहिए। और इस बार भी जो है काफ़ी लोगों ने हमें फिर जो है इस बात की ताकीद की कि भैया चैम्बर को इसमें प्रयास करना चाहिए। और हमें भी लगा कि हाँ, ये कहना सही है। सड़क पर होलिका दहन किए जाने से हम समझते हैं कि आज के दिन में और समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ रोड ही ख़राब होते थे, पिच रोड का पिच जल जाता था, गड्ढे हो जाते थे, वाहन के चलने से जो है और गड्ढे बढ़ते जाते थे। होली की राख जो है समय पर नहीं उठती थी, वाहनों के साथ जो है राख उड़ती थी। दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले वर्ष ही जो है आपको पुलिस लाइन मोड़ पर जो है अगजा के कारण जो है दुर्घटनाएं हुई और जिसमें जो है एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जो शायद बाद में जो है जीवन भी खो बैठा। हम लोग इसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग ने लिखा कि इसे सड़क और चौक चौराहे पर जो है इसे नहीं किया जाए, इसे जो है सड़क किनारे किसी मैदान में सुरक्षित स्थान पर किया जाए, क्योंकि जो नुकसान होता है अंततः हम सभी शहर वासियों को ही भुगतना पड़ता है। नुकसान सरकारी संपत्ति का होता है, जो कि सरकारी संपत्ति जो है हम ही लोग द्वारा दी गई टैक्स की राशि से बनती है। तो अगर हम अपनी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही परेशानी झेल रहे हैं, तो हम शायद अपने वैसे काम को अगर रोकने का प्रयास करें
सिर्फ थोड़ा सा स्थान परिवर्तित कर देने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई ये कहीं भी हमारा ये नहीं था कि होलिका दहन बंद की जाए। हमने कभी ऐसा शब्द नहीं लिखा है न कहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे चैम्बर में सभी धर्म के लोग हैं और किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म की आस्था के खिलाफ चैम्बर कभी भी नहीं चलता। प्रशासन को पत्र देने के साथ साथ विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में और न्यूज़ ग्रुप में हम खुद पोस्ट नहीं करते। हमारी सोच एकदम साफ थी। हमें लगा कि लोग हम लोग की सोच से सहमत होंगे, लेकिन कुछ लोगों को जो है ये धर्म के साथ खिलवाड़ लगा और बहुत तरह के बयान आए। सोशल मीडिया में भी बहुत तरह के बयान आए। काफ़ी तरह से हम लोग को एक तरह से जो है एक मानसिक आघात लगा है कि एक अच्छा काम का प्रयास करने से, एक अच्छी पहल का प्रयास करने से जो है अगर जो है इस ढंग की बातें होती है तो भविष्य में हमें जो है सामाजिक कार्यों के प्रति कोई भी कदम उठाने के प्रति सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। स्नेह द्वीप वृद्धा आश्रम में सोमवार को जागृति लेडीज क्लब द्वारा वृद्धों के बीच भोजन व मिठाइयां बांटी गई। मौके पर क्लब की कई महिलाएं उपस्थित थी। जागृति लेडीज क्लब द्वारा सोमवार को स्नेह द्वीप वृद्धा आश्रम में होली मिलन समारोह मनाया गया। मौके पर क्लब की महिलाओं ने वृद्धों के बीच भोजन और मिठाइयां वितरित की, साथ ही रंग और गुलाल लगाकर होली की खुशियां बांटी और वृद्धों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया गया कि क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं मौके पर अध्यक्ष श्वेता सिंह, सचिव सरिता विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष चरणजीत कौर, राखी वर्मा, मनीषा गुप्ता, जगजीत कौर, सीमा गुप्ता, कंचन गुप्ता, रंजीत कौर, सुषमा गुप्ता, सरिता जलान, सुनीता जलान, कविता खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। यहाँ इनके जीवन में कुछ अंधेरा जरूर है। भले ही यहाँ ये सारी सुख सुविधाओं से के साथ रह रहे हैं, परंतु परिवार से बिछड़ने का दुख है। तो इनकी पूरी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत समय, अपना समय देकर इनके जीवन में थोड़ी खुशियाँ ला सकते हैं। इसलिए आज हम सभी यहाँ आए। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र में लोग सांसदों के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता की समीक्षा में कौन कितने सफल हुए हैं। चुनावी दस्तक के साथ ही तमाम लोकसभा क्षेत्र के विकास का गुना भाग शुरू हो गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला सरिया अनुमंडल में भी लोग संसद के कामकाज की समीक्षा करने लगे हैं। असल में आज भी यह क्षेत्र पिछड़ेपन एवं उपेक्षा का दंश झेल रहा है। आज भी कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से यह क्षेत्र वंचित है, जिसका आक्रोश 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों को झेलना पड़ सकता है। यह बताते चले कि सरिया समेत इसके आसपास के दर्जनों प्रखंड के लोगों का वर्षों से सरिया रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण एवं हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की जाती रही है। कई राजनीतिक दल एवं समाजसेवी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, लेकिन रेलवे की उपेक्षा के कारण यह सारे आंदोलन नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। जनता की समस्या जो की तो बनी हुई है एवं राजनीतिक दल के लोगों के लिए सिर्फ यह चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। यहां बताते चलें कि उक्त मांगों को लेकर धरना, सड़क जाम, रेल चक्का जाम, आंदोलन, भूख हड़ताल, पत्राचार आदि सरीखे कई आंदोलन किए गए और इस आंदोलन को कई जनप्रतिनिधि का समर्थन मिला। इसे लेकर वर्ष 1993 में एक बड़ा जन आंदोलन किया गया, जिसमें लगातार 8 घंटे तक सड़क जाम एवं रेल चक्का जाम आंदोलन किया गया था, जिसकी अगुवाई पूर्व विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह ने की थी। उस आंदोलन का समर्थन पूर्व सांसद मुमताज अंसारी, पूर्व सांसद स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा, पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह, गिरिडीह के पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, बरखट्टा के पूर्व विधायक खगेंद्र प्रसाद,
रेल आंदोलनकारी नेता शहीद राजेश मंडल आदि ने भी किया था। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर रविंद्र कुमार राय भी उस आंदोलन में शामिल थे जो बाद में इस क्षेत्र के सांसद बने, लेकिन परिणाम आज तक सिफर रहा। चुनाव आते ही सभी पार्टियों का राजनीतिक मुद्दा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के साथ साथ कई ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा इनके वादों में शामिल हो जाता है, लेकिन यह महज चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। असल में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी सांसद बने सभी ने हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा बढ़ोतरी का वादा किया, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, धरातल पर आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। यही कारण है कि हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन अपनी पहचान धीरे धीरे खोता जा रहा है। सरिया रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर सरिया कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि कॉलेज आने जाने के क्रम में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है और घंटों देर घर पहुंचने की मजबूरी है। हमेशा ही रेलवे फाटक पर किसी न किसी अनहोनी का डर भी लगा रहता है। बहरहाल इस बार भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे उनको क्षेत्र की जनता का आक्रोश झेलना होगा एवं उक्त मुद्दा प्रत्याशियों के चुनावी विजय के रास्ते में कांटा साबित हो सकता है। सहयोगी आसिफ अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। आए दिन रेलवे फाटक के पास बहुत ट्रैफिक होता है, जाम लगा रहता है। हम लोग को कॉलेज आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉलेज से आधा घंटा 1 घंटा पहले कॉलेज का टाइम से निकल जाते हैं, लेकिन कॉलेज टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत जाम लगा रहता है। कभी कभी तो एग्ज़ाम के टाइम भी हम लोग एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, लेकिन यहाँ जाम के कारण हम लोग को बहुत एग्ज़ाम में भी परेशानी होती है। एग्ज़ाम के टाइम हम लोग का एग्ज़ाम मिस हो जाता है, बहुत परेशानी होती है एग्ज़ाम के टाइम भी। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धीरे धीरे चढ़ने लगा है शहर में होली का खुमार। जगह जगह आयोजित हो रहा है मिलन समारोह। झारखंड विकास मोर्चा ने शास्त्री नगर में मनाया उत्सव। इधर चित्रांश भवन में एक संस्था ने बांटी होली की खुशियां। डुमरी और निम्या घाट में पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। होली को ध्यान में रखकर हुई यह कार्रवाई। ज्ञान विज्ञान समिति जिला इकाई का 1 दिवसीय कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में संपन्न। जारी किया गया जन घोषणा पत्र। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पत्र सौंपकर की गई आवश्यक कार्रवाई की मांग। और 4 दिवसीय श्याम महोत्सव का हुआ शानदार समापन। महोत्सव के अंतिम दिन आयोजित हुआ भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम के साथ नमस्कार।